दोनों हाथों को जोड़कर पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़िए खगिणाए रुतारी मोहि सिर सिरणी बिहु आईरी राउ पसियो परवादिनियो भव्य जी लोये। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सविशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। या बोलो परम पूज मुनि श्री 108 अर्जुन सागर जी महाराज की जय। बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, पावन क्षण सिद्ध चक्र महामंडल विधान को करने के, सिद्धों की आराधना को करने के ये अमूल्य क्षण हैं जब व्यक्ति अपने अंतरंग में विशुद्धि को उत्पन्न करता है। आज आचार्य कुंद कुंदे स्वामी महाराज जो गाथा कह रहे हैं वह आज इसी के ऊपर है। भक्ति कितनी कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, समय कितना दे रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी देर बैठे हैं ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी देर भाव लगे हैं ये महत्वपूर्ण है। हम नृत्य करें, भक्ति करें, स्वाहा करें, कुछ भी करें, इन सभी क्रियाओं में हमारे परिणाम कितने लगते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। बात करने में परिणाम लग रहे हैं, इधर उधर देखने में परिणाम लग रहे हैं, अथवा ग्रंथ को पढ़कर खोलकर उसको पढ़ने के परिणाम हो रहे हैं। अभी जब सिद्ध चक्र विधान के एक एक पद को पढ़ रहे हैं उसके अंदर ऐसा ऐसा सार गर्भित भरा हुआ है, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। क्यों? कितना समझ में आया हमको नहीं पता, लेकिन यदि आप उसे पढ़ेंगे अंतरंग हृदय से भक्ति आएगी। अभी साधुओं का वर्णन था, कैसे शीतकाल में जाकर नदी के किनारे बैठकर साधना करते हैं, उष्ण काल में जाकर पर्वत की चोटी पर बैठकर साधना करते हैं, वर्षा काल में वृक्ष के तरुतल के नीचे बैठ के साधना करते हैं, कैसे परिचय सहते हैं। अभी रिद्धियों का वर्णन चल रहा था, कैसी कैसी रिद्धियां साधुओं के पास होती हैं। 64 रिद्धियों के वर्णन से, पर हमारा ध्यान ही नहीं रहता। हम कभी ध्यान से पढ़ते ही नहीं, ध्यान देते ही नहीं है। ध्यान दिया जाता है तो बस कौन बगल में क्या कर रहा है इस पे ध्यान जाता है, अथवा अपनी बातों पर ध्यान जाता है। तो आचार्य भगवान आज इसी बात को कह रहे हैं, आत्मविशुद्धि के बिना मुक्ति नहीं। जब श्रवण से कह रहे हैं कि हे श्रवण
जब तक आत्म विशुद्धि अंतरंग में नहीं जगेगी, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जब श्रवण को नहीं मिलने वाली तो श्रावक को कहां से मिल जाएगी। जीवन में कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, जितने क्षण तुमको मिलते हैं भक्ति के, बहुत कम क्षण मिलते हैं। आप यदि अपना कैलकुलेशन करें तो सुकेश बहुत कम क्षण मिलते हैं भक्ति के। पूरे जीवन में 1-2 बार ही आप विधान में बैठ पाते हो, 4 बार विधान बैठते हो, उसमें भी 4 बार में से बहुत सारे तो समय तो काम में ही निकल जाता है, उठा पटक में निकल जाता है, व्यवस्थाओं में निकल जाता है, लेकिन विधान का तो आनंद ले ही नहीं पाते। बिरले ही जीव हैं जो विधान में बैठकर विधान का आनंद ले पाए। तीर पुण्यात्मा होना चाहिए। बार बार कहकर मार मार कहते ना, एक होता है बच्चा जो स्वयं पढ़ाई करता है, माता पिता को बोलना नहीं पड़ता बेटा पढ़ाई कर, वो अपना पढ़ाई करता है। एक बालक वो होता है जिसे रोज बैठ के माँ को होमवर्क कराना पड़ता है, पढ़ते नहीं है, नहीं पढ़ाओ तो पढ़ेगा नहीं, खेलने लगेगा। ऐसी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वतः ही अपनी भक्ति में लीन हो जाते हैं, और कुछ लोगों को बार बार पंडित जी को पितशाही कहना पड़ता है, भैया स्वाहा बोल दो, भैया बोल लो, पढ़ लो, बात मत करो। ये वो ढीठ जैसे छात्र हो जाते हैं कि जिनकी माँ अपने बच्चों को पढ़ा रही है, मार मार के पढ़ा रही है, नहीं पढ़ाए ना बैठे तो बच्चा तुरंत इधर उधर भागने लगता है। और एक वो समझदार बच्चा होता है, अपना समय हुआ पढ़ना शुरू कर दे। ऐसे इन क्षणों को जियो, हर क्षण को पूरा उसमें डूबकर जीना चाहिए। जब भक्ति करो तो भक्ति में डूब जाओ, जब पूजा करो तो पूजा में डूब जाओ, तभी आनंद आएगा। आज आचार्य कह रहे हैं, रेणते कर्णते जोगते गुत्तिते विशुद्धेहि संयुक्तो जो ईसो शिवगति पहनाए गो होदी। जो योगी, जो जोई, जो योगी रेणते रत्नत्रय कर्णत्रय 3 कर्णों, योगत्रय 3 योगों, गुत्ती त्रय 3 गुप्तियों की विशुद्धि से संयुक्त है। द्रव्य संयम और भाव संयम 2 प्रकार का संयम होता है। भक्ति भी 2 प्रकार की होती है, द्रव्य भक्ति, भाव भक्ति। द्रव्य पूजा, भाव पूजा जिसे आप बोलते हो, ऐसी संयम भी 2 प्रकार का होता है, द्रव्य संयम, भाव संयम। द्रव्य संयम में तो पिछी कमंडल, मुनि भेष, 28 गुणों का पालन करना, केशलौच करना, भूमि शयन आदि करना, स्नान व्यत नग्नत्व, एक बार बहा लेना, एक बार खड़े होकर रहा लेना, 5 पापों का त्याग करना, 5 समिति 3 गुप्तियों का ये सब पालन करना, ये बाह्य द्रव्य संयम है। भाव संयम, इनमें लीन हो जाना विशुद्धि। विशुद्धि भाव संयम है। जैसे योगियों के लिए विशुद्धि भाव संयम है, वैसी श्रावकों के लिए विशुद्धि भाव पूजा है। आपकी द्रव्य पूजा बहुत अच्छी हो सकती है, द्रव्य पूजा में बहुत अच्छे अच्छे द्रव्य हो सकते हैं, लेकिन भाव पूजा में कितने अच्छे भाव हैं ये आप जान पाओगे। जितने अच्छे परिणाम रहेंगे, जितने प्रशस्त भाव रहेंगे, विश्वास मानना आप आखिरी की टेबल पर बैठकर पूरा विधान का पुण्य कमा सकते हो। आखिरी कुर्सी पर, पीछे की बेंच पर बैठकर बिना श्रीफल चढ़ाए भी पूरा पुण्य कमा सकते हो, यदि भाव अच्छे हैं तो। और परिणाम अच्छे नहीं है, परिणामों में व्याकुलता है, परिणामों में चंचलता है, परिणामों में विकल्प हैं, तो यहां पर मंडल पर खड़े खड़े भी आप किंचित मात्र पुण्य का प्राप्ति नहीं कर पाओगे। ये क्यों समझा रहे? इसलिए समझा रहे, आप इसमें ना उलझाओ, क्रिया में ना उलझ जाओ, क्रिया को ही धर्म ना मान लो। क्रिया से परे जो है उसका नाम धर्म है। उसको समझाने के लिए आचार्य भन करें, विशुद्धि मुख्य है, विशुद्धि मुख्य है। सारी क्रियाओं में विशुद्धि का ध्यान रखो। आत्मा का सम्यक गुण की व्याख्या करते हुए आज आचार्य सुना रहे हैं, सिद्धों की आराधना कर रहे हैं आप,
तो जिन सिद्धों की आराधना आप कर रहे हैं उन सिद्धों के गुणों का ध्यान करो। क्या आपको पता है सिद्ध मुक्त हैं? आपको पता है सिद्ध मुक्त हैं क्या मुक्त हैं? जिन सिद्धों की हम आराधना कर रहे हैं, जिन सिद्धों की अर्चना कर रहे हैं, वो सिद्ध कैसे हैं? जब तक हम जिसकी भी स्तुति करते हैं, इसलिए तो जयमाल पढ़ना चाहिए। जयमाला क्यों दी जाती है? जयमाला जिस व्यक्ति के बारे में बात होती है उसका गुणगान होता है। जयमाला में, जयमाला में जिस व्यक्ति की चर्चा चलती है उसका गुणगान किया जाता है। पहले जयमाला पहनाई जाती थी, परिवेषण के बाद ये वो कार्यक्रम के बाद एक जयमाला होती थी, बोली लगाकर डाक लगाकर किसी को जयमाला पहने जाती। क्या थी वो जयमाला? उस व्यक्ति का गुणगान कर रहे हैं, प्रभु का गुणगान। प्रभु की जयमाला है तो प्रभु का गुणगान करते हुए भैया ये अरिहंत भगवान की जयमाला है, ये जिसके भी गले में जाएगी उसका कल्याण हो, ऐसी भावना से जयमाला पहनाते थे। ऐसे यहाँ पर पूजन के बाद जयमाला होती है। जयमाला में जिसकी पूजन कर रहे हैं, यदि हम अरिहंतों की पूजन कर रहे हैं तो अरिहंतों का गुणगान होगा, सिद्धों की पूजन करें तो सिद्धों का गुणगान होगा, आचार्य की पूजा करें तो आचार्य का गुणगान होता है, उपाध्याय की पूजा कर रहे हैं उपाध्याय का गुणगान होता है, साधु की पूजा कर रहे हैं तो साधु का गुणगान होता है, तीर्थंकर जिस तीर्थंकर की पूजा कर रहे हैं उस तीर्थंकर का गुणगान किया जाता है। आप सिद्धों की पूजा कर रहे हैं, उन सिद्धों का गुणगान करने के लिए पहले आपको गुणों की ज्ञान होना आवश्यक है। सिद्धों में कितने गुण हैं? सिद्धों में कितने गुण हैं? क्या 8 ही गुण हैं? क्या 8 ही गुण हैं? अनंतानंत गुण हैं। फिर 8 ही गुण की क्यों पूजा करते हो आप? सिर्फ 8 ही गुण की पूजा क्यों करते हो? उन अनंतानंत गुणों को क्यों नहीं याद करते? पता ही नहीं पहली बात तो। सिद्धों में 8 गुण हैं। सिद्ध मुक्त हैं या मुक्त हैं? सिद्ध मुक्त हैं या मुक्त हैं? निर्मल जी, मुक्त हैं। किससे मुक्त हैं? कर्मों से। तो कर्मों से मुक्त हैं, ज्ञान से तो नहीं है ना। सिद्ध कर्मों से मुक्त हैं, गुणों से मुक्त नहीं है। कि गुणों से भी मुक्त हैं? गुणों से युक्त हैं, तो इसलिए सिद्ध मुक्त भी हैं और अमुक्त भी हैं। मुक्त हैं कर्मों की अपेक्षा से, सिद्ध मुक्त हैं कर्मों की अपेक्षा से। कर्म का बंध नहीं है इसलिए मुक्त हैं, लेकिन पूर्ण मुक्त नहीं है, वो ज्ञान से युक्त हैं, अनंत गुणों से सहित हैं, उससे बंधे हुए हैं, इसलिए सिद्ध अमुक्त भी हैं। सिद्ध एक हैं या अनेक हैं? एक हैं या अनेक हैं? मूर्त हैं या मूर्त हैं? कैसे हैं सिद्ध? मूर्तिक हैं क्या मूर्तिक? पता नहीं चल रहा, तुम लोगों को तो पता भी है कि नहीं कुछ? ये बात नहीं। अच्छा बताओ, दाल में क्या क्या डालना पड़ता है? बघार लगाते लगाते क्या क्या डालना पड़ता है पता है क्या? क्या क्या डालते हैं? जीरा डालते, नमक डालते, हल्दी मिर्ची, ये तो याद है ना। तो जैसे ये याद है वैसे ये भी याद रखो। सिद्ध मूर्तिक हैं या मूर्तिक हैं? कैसे हैं सिद्ध? मूर्तिक हैं विजय क्या मूर्तिक है? आकार नहीं तो निराकार हैं। तो हमने तो आकार पूछे नहीं, हमने तो पूछा है मूर्तिक हैं या अमूर्तिक हैं? हैं? मूर्तिक हैं या अमूर्तिक? कौन बताएगा? अजी जी, अमूर्तिक है। अभी तक हम यही सुनते हैं सिद्ध अमूर्तिक है, लेकिन सिद्ध मूर्तिक भी हैं, सिद्ध मूर्तिक भी हैं। ये सब जो चर्चाएं हैं ये तब समझ में आएंगी जब आप स्वाध्याय करेंगे। आचार्य अकलंग देव स्वामी महाराज 6वीं सदी के एक ऐसे महान आचार्य हुए जिन्होंने न्याय का उद्घोष किया, जिन्होंने सिद्धों की व्याख्या की, जिन्होंने कहा कि सिद्ध भगवान मात मुक्त नहीं,
सिद्ध भगवान अमुक्त भी हैं, सिद्ध भगवान मात्र अमूर्तिक नहीं, सिद्ध भगवान मूर्तिक भी हैं। आप पूछोगे कैसे मूर्तिक हैं? ज्ञान मूर्ति, वो ज्ञान की मूर्ति हैं, ज्ञान का पिंड है, क्योंकि आत्मा किसी ना किसी आकार में रहती है। जब भी ये आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो किसी ना किसी आकार में रहती है, चाहे संसार अवस्था में हो चाहे मोक्ष अवस्था में हो। जब ये संसार अवस्था में होती है तो जिस शरीर को धारण की होती है उस शरीर, त्रिंच का शरीर हो तो त्रिंच की आकार की उस समय रहती है, मनुष्य का हो मनुष्य में, देव हो देव, नारकी हो नारकी। और जब ये सिद्ध बनती है तो जिस आकार से ये सिद्ध बनती है, किंचित न्यून चरम शरीरा। कैसा है सिद्धों का आकार? किंचित न्यून, जो अवगाहना थी, जैसे 500 धनुष का शरीर था तो उससे थोड़ा सा कम उस आत्मा के परमाणु की अवगाहना है, पुरुषाकार। कैसे आकार की? पुरुषाकार, क्योंकि सिद्ध तो पुरुष आकार से ही बनते हैं ना, तो दूसरा कोई आकार तो होता नहीं सिद्धों का। तो पुरुषाकार में जैसे पुरुष के आकार का शरीर था वैसे ही आत्मा के प्रदेश संगठित रहकर किंचित न्यून, शरीर से थोड़ा कम, क्योंकि शरीर ये ऊपर का जैसे गुजिया होती है, कोई भी सांचे वाली वस्तु बनाते हैं तो सांचे से छोटी बनती है ना उसकी गुजिया, कि सांचे के बराबर बनती है, सांचे से छोटी, क्योंकि सांचे के अंदर है, जब निकालेंगे तो सांचे से छोटी निकलेगी। ऐसे ही आत्मा शरीर के अंदर है, जब ये आत्मा संगठित होकर सिद्धालय में जाएगी तो पुरुषाकार रूप में किंचित न्यून चरम शरीरा, अंतिम शरीर से किंचित न्यून उसका आकार होगा, पर वैसा आकार नहीं होगा जैसी आंख, नाक, मुंह, हाथ पैर के जो दिखाई देते हैं छिद्र आदि, रोमखंड आदि, वैसा आकार नहीं है। कैसा आकार है? जैसे कि आपने किसी सांचे के अंदर चाशनी डाल दी और निकाला तो बाहर तो आकार था लेकिन अंदर तो एकदम फ्लैट, बस आकार है, कोई नाक नक्शा नहीं है। इस तरह सिद्धों का आकार होता है पुरुषाकार, वो ज्ञान रूप आकार, चैतन्य ज्ञान पिंड रूप आकार। इसलिए सिद्ध मूर्तिक भी हैं। कैसे मूर्तिक हैं? ज्ञान मूर्ति हैं, उनका अंतिम आकार है पुरुषाकार। इसलिए कभी ये नहीं कहना सिद्धों का कोई आकार नहीं होता। निराकार किस लिए हैं? निराकार इसलिए हैं क्योंकि उनके आंख कान नाक जैसे पुरुष के आदि के होते हैं, वैसे उनके शरीर में कोई आंख नाक कान नहीं है। पौद्गलिक आंख नाक कान नहीं होने से, हाथ पैर नहीं होने से, इसलिए निराकार कहा। लेकिन आत्म प्रदेशों का आकार तो है ही, आत्म प्रदेश किसी ना किसी आकार में तो रहेंगे, बिना आकार के आत्म प्रदेश नहीं रहते हैं, कोई ना कोई आकार उनको चाहिए होता है। तो आत्म प्रदेश पुरुष के आकार में संगठित होकर वहां पर सिद्धालय में विराजमान है। जिस अवगाहना का शरीर था उसी अवगाहना, कोई 500 धनुष की तो कोई 7 हाथ की तो कोई 15 हाथ की, कोई 400 धनुष, सब अपनी अपनी अवगाहना के साथ एक में एक विराजे हैं। इसलिए सिद्ध मूर्तिक भी हैं। कैसे हैं? मूर्तिक भी, ज्ञान शरीरी, ज्ञान शरीरी है। कैसे हैं? ज्ञान रूप शरीर, यानी आत्म प्रदेशों का ही शरीर है, पौद्गलिक शरीर उनका नहीं है। अब बताओ, सिद्ध एक हैं या अनेक हैं? एक सिद्ध ही एक हैं या अनेक हैं? एक भाई अनेक नहीं, एक ही सिद्ध एक है या अनेक है? एक ही सिद्ध, अनेक सिद्ध अनेक नहीं बोल रहे। एक ही सिद्ध एक हैं या अनेक हैं? एक हैं। एक में अनेक की चर्चा नहीं चल रही यहां पे। एक ही वस्तु मान लो, ये एक वस्तु है, ये एक है या अनेक है? अच्छे से पुस्तक से समझो, ये एक है या अनेक है? एक ही है, अनेक नहीं है। अनेक है, एक नहीं है, क्या है? एक है, अनेक नहीं है।
अनेक है, एक नहीं है। हाँ, एक पुस्तक की अपेक्षा से पुस्तक एक है, लेकिन इसके एक एक पेज अनेक पेज हैं इसके अंदर, इसलिए उसकी अपेक्षा से कैसी अनेक हैं। ऐसी सिद्ध एक हैं, लेकिन अनेक गुणों से युक्त होने के कारण से अनेक भी हैं। ये है हमारा द्वाशांग, ये हमारा स्वादवाद, ये है मेरा अनेकांत। क्योंकि हमारा मूल जो है सिद्धांत, कभी कोई आपसे पूछे जैनियों का मूल सिद्धांत क्या है, तो आप क्या बोलोगे? जैनियों का मूल सिद्धांत, सब दर्शनों के अपने अपने सिद्धांत होते हैं ना, तो आपके दर्शन का सिद्धांत क्या है? आपके दर्शन का भी कोई सिद्धांत होगा ना, आधार होगा, बेस होगा। बिना आधार के तो कोई दर्शन टिकता नहीं है, बिना आधार के तो कोई धर्म टिकता नहीं है। जो भी धर्म टिका है उसका कोई ना कोई आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए। तो आपके धर्म का आधार क्या है? अनेकांत, बस अहिंसा, बस एक ही है। अहिंसा तो सब धर्म, बहुत सारे धर्मों में चर्चा है अहिंसा की। अहिंसा तो कॉमन चीज है, कॉमन चीज है अहिंसा। ये तो सब धर्मों में, अधिकांश धर्मों में मिल जाएगा आपको। अपनी अपनी परिभाषा के हिसाब से अहिंसा की परिभाषा सब करते हैं। कोई पंच इंद्रियों की बस हिंसा नहीं करना हिंसा मानता है, कोई और थोड़ा सा गहरा चला जाए तो भैया और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय नहीं मानो तो अहिंसा मानता है, और जा तो 1 इंद्रिय तक की भी हिंसा नहीं करता तो अहिंसा। मतलब सब दर्शन अपने अपने हिसाब से अहिंसा की व्याख्या करते हैं। तो अहिंसा इसका बेसिक नहीं हो पाया है। अहिंसा है, लेकिन अहिंसा से हम अपने धर्म को अलग नहीं कर पाएंगे। ऐसी वस्तु होना चाहिए जो सिर्फ हमारे पास हो, दूसरे के पास नहीं हो, तब लक्षण बनता है। लक्षण समझते हैं? अनेक वस्तुओं के अंदर में से एक वस्तु को पृथक कर देना, उसका नाम है लक्षण। अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को जब हम अलग करते हैं, किसी एक चिन्ह देकर, जो कि किसी और में नहीं पाया जाता, उसका नाम होता है लक्षण। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अब इतने सारे इंद्र बैठे हैं, किसी इंद्र को अलग करना है तो हम एक लक्षण बनाएंगे जो सब में नहीं पाया जाएगा। तो आपके एक एक लक्षण निश्चित कर दिए गए। ड्रेस एक सी है, मुकुट एक से हैं, आपको बुलाना है, कैसे बुलाएं? अरे यज्ञ नायक आ जाओ। सो तो नहीं रहे, जग रहे हो ना? हाँ, जगते रहना। यज्ञ नायक आ जाओ, तब देखो इतने सारे में बीच में से यज्ञ नायक एक लक्षण बन गया। अब ये और किसी के पास नहीं। सौदरविंद ये लक्षण हो गया, और किसी के पास नहीं पाया जाएगा अभी इस समय। तो ऐसी एक लक्षण ऐसा होना चाहिए जैन दर्शन का, जो अन्य दर्शनों में ना पाया जाए, तब तो उसका लक्षण कहलाएगा। नहीं तो लक्षण में अति व्याप्ति दोष हो जाएंगे। अति व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, 3 दोष लगते हैं। अब ये सब चर्चाएं बहुत गहरी गहरी चर्चाएं। तो लक्षण हमारे दर्शन का सिद्धांत 3 सिद्धांत पर आधारित है। हमारा जैन दर्शन 3 सिद्धांत पर आधारित। अच्छे से याद कर लो। कभी भी कोई आके आपसे पूछ ले कि आपके धर्म का सिद्धांत क्या है, आपके धर्म का आधार क्या है, तो बोल देना दृष्टि में अनेकांत। क्या? दृष्टि में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद। दृष्टि में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद, और चर्या में अहिंसा। दृष्टि में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद और चर्या में अहिंसा। यही जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। जिसकी दृष्टि में अनेकांत नहीं होगा तो वाणी में स्यादवाद नहीं आ सकता। अनेकांत मतलब है अनेक हैं धर्म जिसमें, उसे कहते हैं अनेकांत। एक वस्तु में अनेक धर्मों को देखने की दृष्टि। जैसे हमने कहा था ये वस्तु एक है या अनेक है, तो आपने देखा अरे पेजों की पेज तो इसमें बहुत सारे हैं इसलिए अनेक हो गई, लेकिन पुस्तक एक है इसलिए एक हो गई। जब आपने देखा तो आपने मुंह से बोला, देखा
इसके अनंत धर्मों को जाना, तब आपने मुंह से बोला कि ये एक भी है, स्याद एक है, स्याद अनेक है, ये हो गया स्यादवाद। देखा अनेकांत, बोला स्यादवाद, और फिर जब उसके प्रति चर्या की वो अहिंसा। जैसे एक व्यक्ति पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, बेटा भी है, सब कुछ है कि नहीं है? एक है या सारे हैं? एक है या सब कुछ है? अब यहां पर हम आसानी समझ सकते हैं, दृष्टि अनेकांत की रहेगी। जब हम उसको देखेंगे, उसमें हमें भाई भी दिखाई दे रहा है, बेटा भी दिखाई दे रहा है, पिता भी दिखाई दे रहा है, पुत्र भी दिखाई दे रहा है, मित्र भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सब बोलेंगे नहीं हम संबंध। हम जिस समय उसकी जो अपेक्षा होगी वो संबंध को बोलेंगे। पिता खड़ा होगा, अरे ये इनका बेटा है, बेटा खड़ा होगा, अरे इसका पिता है, भाई खड़ा होगा तो इसका भाई है, मित्र खड़ा होगा तो इसका मित्र है। जो भी सामने वस्तु अपेक्षा होगी, उस अपेक्षा को लेकर उस व्यक्ति के अंदर जो भी गुण है उसका व्याख्यान कर दिया जाता है। ये स्यादवाद कहलाता है। जब स्यादवाद और अनेकांत आ जाता है तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है, अहिंसा आ जाती है। कोई ये नहीं कह पाता, अरे तुम तो अभी बोल रहे थे बेटा है और अभी तुम बोलने वाले ये तो पिता है, तो लड़ने लगेगा। अरे भैया, जब बेटा बोला था तब पिता सामने खड़ा था, जब पिता बोला था तो बेटा सामने खड़ा था, लड़ने की बात नहीं, ये है अहिंसा। तो जब तक हम सिद्धों के गुणों को नहीं समझेंगे कि सिद्ध एक हैं, अनेक हैं, नित्य हैं, अनित्य हैं। नित्य समझते हैं, सदैव रहने वाले, उसे कहते हैं नित्य, और अनित्य नष्ट होने वाले, बदलने वाले। तो सिद्ध नित्य हैं या अनित्य हैं? बदलते हैं या नहीं बदलते हैं? अब वो तो अब बोलोगे दोनों, जब पूछ लेंगे दोनों कैसे, तो फिर क्या बोलोगे? हम भी समझदार है, तुम समझदार हो। तो अभी आप बोल दोगे कि महाराज हर चीज दो दो बोलते हैं, एक अनेक, तो एक भी बोलेंगे, अनेक भी बोलेंगे। मूर्ति पूछा तो मूर्ति बोलेंगे, मूर्ति भी बोलेंगे। तो ऐसे ही करो, नित्य भी बोलें तो अपन बोल दो नित्य और भी हैं और अनित्य भी हैं। तो नित्य हैं कि अनित्य हैं? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम एक ही पूछ सकते, दो नहीं पूछ सकते, ध्यान रखना। इसलिए बड़े सोच समझ के बोलना, नित्य हैं या अनित्य हैं? नष्ट होने वाले हैं या स्थायी रहने वाले हैं? नष्ट नहीं होते, परिणमन नहीं होता, बदलते नहीं है क्या? नित्य मतलब होता है नहीं बदलना, और अनित्य मतलब होता है बदलना। भगवान, सिद्ध भगवान बदलते हैं कि नहीं बदलते? बदलते हैं कि नहीं बदलते? सिद्ध की बात चल रही है, अरविंद की नहीं। सिद्ध चक्रमंडल विधान चल रहा है यहाँ पे, तो जिनकी विधान चल रहा है उनके गुणों की बात चल रही है अभी। वो मूर्तिक थे, अमूर्तिक थे। आपने कहा मूर्तिक थे तो आपने फिर माना कि मूर्तिक भी हो गए, ठीक है, ज्ञान मूर्ति। मुक्त थे, अमुक्त थे, मुक्त हैं कर्मों से, लेकिन फिर कहा कि भैया ज्ञान गुण से तो हाँ, ज्ञान से अमुक्त हैं, ये भी सही बात हो गई। अब फिर कहा एक हैं कि अनेक हैं? हाँ, सिद्ध तो एक हैं लेकिन अनेक गुणों की अपेक्षा से अनेक हो गए। अब पूछे नित्य हैं या अनित्य हैं? कितनी सारी चीजें हैं सिद्धों के बारे में जानने के लिए। हाँ, नित्य भी है अनित्य भी है। कौन बोला? अब बताना ही पड़ेगा, वो तो हमें पता है, तुम बोलोगे ऐसा। अब बताओ अनित्य कैसे हैं? नित्य तो बता दिया कि एक बार जो सिद्ध बन गया वापस कभी लौटकर वापस इस धरा पर नहीं आता, पुनः जन्म मरण उसका नहीं होता, इसलिए शाश्वत है, नित्य है। लेकिन अनित्य कैसे है? तो प्रत्येक वस्तु में परिणमन चलता है। कोई भी वस्तु, चाहे सिद्ध हो, चाहे संसारी जीव हो, चाहे मुक्त जीव हो, चाहे आत्मा हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे जीव हो, चाहे अजीव हो, प्रत्येक वस्तु में परिणमन चलता है। प्रत्येक वस्तु में अपना स्वयं का परिणमन बदलता रहता है। जैसे ये शरीर है, शरीर का परिणमन शरीर में चल रहा है, आत्मा का परिणमन आत्मा में चल रहा है। जैसे शरीर युवा होता है, जवान होता है, वृद्ध होता है, बूढ़ा होता है, नष्ट हो जाता है, बिखर जाते पुद्गल, अपने स्वतंत्र परिणमन चलता है। ऐसी आत्मा में भी ज्ञान गुणों का परिवर्तन चलता है, और ज्ञान गुण बढ़ता बढ़ता क्रम से ज्ञान गुण में उनके परिणमन चल रहा है। सिद्धों के 60 गुण वृद्धि रूप परिणमन चल रहा है उनके।
यदि सिद्धों को नित्य ही मान लेंगे तो सिद्ध नाम की वस्तु नहीं बचेगी। फिर सिद्ध हैं, पद से च्युत नहीं होंगे इसलिए नित्य हैं, लेकिन अपने ज्ञान में तो निरंतर रमण कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति ले रहे हैं, आनंद में लीन हैं, उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते क्रम में आनंद उनका बढ़ता जा रहा है, इसलिए अनित्य हैं। एक ही आनंद नहीं चल रहा, एक ही आनंद नहीं चल रहा, प्रतिक्षण परिणमन चल रहा है। 60 गुण वृद्धि का इस आत्मा में परिणमन चलता ही रहता है, कभी भी आत्मा परिणमन से रुकती नहीं है। सिद्ध बनने के बाद भी आत्मा में परिणमन होता रहता है, इसलिए सिद्ध परिणमन की अपेक्षा से अनित्य है। अब बताओ कैसे हैं सिद्ध? नित्य भी है, अनित्य भी है। और भी बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन आज के लिए इतनी बाकी काफी है। हम सिद्ध चक्रमंडल ये सब हम अपने मन से नहीं बोल रहे, ये बस आप इस पुस्तक को पढ़ते जाओगे ना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये सब गहरी चर्चाएं क्यों बता रहे हैं? आप सोच रहे महाराज इतनी बड़ी गहरी गहरी चर्चाएं समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं समझ में आ रही? क्योंकि हम सिद्ध चक्रमंडल विधान को अच्छे से पढ़ नहीं रहे। यदि आप विधान अच्छे से पढ़ते, जयमाला अच्छे से पढ़ते, तो ये सारी बातें आपको स्वतः ही समझ में आने लगती है। ये सब बातें आपको इस सिद्ध चक्रमंडल विधान की पुस्तक में मिलेंगी। और भी अनेक सिद्धों के बारे में बातें, सिद्धों के गुणों के गुणगान कर रहे हैं तो सिद्धों के बारे में अनेक बातें इसमें दी जाएंगी, अनेक चर्चाएं इसमें होंगी कि कैसे होते हैं सिद्ध, कैसे बनते हैं सिद्ध, किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है सिद्धों को। ये सब बातें इसमें हैं। कैसे पहले गुण स्थान से चढ़कर व्यक्ति 14वें गुण स्थान पर पहुंचकर सिद्ध बना, ये बात निकल चुकी है, आपने शायद पढ़ी ही नहीं होगी। जयमाला जो पीछे निकली उसमें बताया गया था कैसे जीव ने पहले गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान की यात्रा करी, वो कैसे उस सिद्धत्व पद को प्राप्त किया है, ये चर्चा ये जयमाला में निकल चुकी है। लेकिन हम ऐसे पता ही नहीं है, आगे पाठ पीछे सपाट, क्या करना है वो यही नहीं समझ में आता, क्या बोलना है ये भी नहीं समझ में आता। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ो। भक्ति कम हो चलेगा, संगीत कम हो चलेगा, लेकिन एक एक शब्द आपके दिमाग में बैठना चाहिए। हम ये नाच गाने के लिए उत्साह नहीं कर रहे, हम ये नाच गाने के लिए या भक्ति के लिए उत्साह नहीं कर रहे। भक्ति तो उसमें ऐड है कि थोड़ा भैया आलस ना हो, शरीर में आलस ना आए, शरीर में आलस ना आए, शरीर बैठे बैठे थक जाता है, बोर हो जाते, इसलिए संगीत है। बाकी संगीत भक्ति के विधान के लिए संगीत नहीं है, संगीत से विधान नहीं होता। उसको पढ़ो, उनके भावों को समझो, जानो, गहराई से सुनो उसे, तब जाके जो आनंद आएगा ना, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप वहाँ बैठे बैठे ले लेकिन हमको तो यहाँ आनंद आता है बढ़िया। जब हम पढ़ते हैं वो कितना ही पढ़ते रहें, लेकिन हम अपनी स्वतंत्र भी पढ़ते रहते हैं उसको। क्यों? अपन को अपना आनंद लेना है, अपनी भक्ति करनी है। अपनी भक्ति करो, अपना आनंद लो, तो आप देखना वो अतिशय प्रकट होगा। विधानों में, मंत्रों में बहुत चमत्कार होते हैं, ये विश्वास रखो। आपके अंतरंग की भाव नदी बहुत अच्छी है, विशुद्ध है, तो आपका कोई भी रुका हुआ काम होगा, अटका हुआ काम होगा, बहुत समय से नहीं हुआ हुआ काम होगा, वो काम भी इस विधान के माध्यम से हो जाता है। कि सिद्धों से बड़ी कोई आराधना किसी की होती ही नहीं है। ये सबसे बड़ी आराधना है सिद्धों की आराधना। इसलिए पूरे मनोभाव के साथ ये सिद्ध चक्रमंडल विधान को करेंगे। आज इतना ही, कल फिर इसकी चर्चा करेंगे आगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।